जितने भी ये लोग हैं ये सब काम करते हैं सफाई का, लेकिन ये कहते हैं कि हमें जो है SIPF तनख्वाह हमारी काटी जाती है। तो इन्हीं से पूछ रहे थे पूरी मांग क्या है तुम्हारी? हमें 2.5% में करा जाए और जी क्या नाम हमारी सरकारी ड्यूटी होनी चाहिए। SIPF सब कटना चाहिए। SIPF काटा जाए। हाँ SIPF सब कटना खा रहे हैं क्या नाम क्या कहना ठेकेदार। तो आपको मेडिकल सुविधा मिलती है पूरी? नहीं हमें नहीं मिलती। नहीं, कभी तुम SI गए होंगे तो वहाँ पे मेडिकल कार्ड बना तुम्हारा SI का? नहीं हमारा नहीं बना। कितने साल से काम कर रहे हैं? कई साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल से ऐसे मर जा, कुछ नहीं हो रहा। के लिए कितनी बार तो मैंने बोला, मेरा तो आज तक कार्ड ही नहीं बना। बोलते बन जाएगा बनता ही नहीं है। और ऐसी है तो सब कुछ रुका हो रहा है, ठेकेदार कुछ करके देता ही नहीं है हमारे लिए। हम तो बस कर रहे हैं मेहनत का मिलता नहीं फल पर हमें। बीमार हो जाए हम क्या, बीमार को तो मैं SC कार्ड हमारे लिए बना रखा है, फिर भी उसके लिए हम देते नहीं है। ये गलत नहीं हो रहा हमारे, कितने बोलते बना दो, बोलते कल बन जाएगा परसों बन जाएगा, बनता ही नहीं है। तनख्वाह 20 तक डाले हैं, 20 तक डाले हैं। त्योहार भी निकल जाते हैं हमारे, जो हमारी सैलरी आती है क्या फायदा होता है ऐसी नौकरी का? फिर सैलरी भी टाइम पे नहीं आती। सैलरी टाइम पे नहीं आती हमारे, छुट्टी हमको नहीं मिलती। त्योहार होते त्योहार की छुट्टी भी नहीं मिलती हमको। हम तो कह के रह जाते हैं कहीं काम करो, 3 बजे ड्यूटी करो। कभी महीने में 2-4 दिन अगर तबीयत खराब हो गई तो सैलरी पूरी नहीं मिलती, कट के मिलती है, पूरी कट के मिलती है। हमारी 14,000 तनख्वाह है ना, कट के मिलती है। 4 छुट्टी और 5 कट के मिलती है। ऐसे होता है, बीमार हो हारी हाँ, अगर मौत में जाए तो हाजिरी काट लेते हैं सुपरवाइजर ठेकेदार। यानी आप ड्यूटी आ गए तो तनख्वाह हाजिरी बनेगी और छुट्टी कर गए तो कटेगी। और कितनी सालों से अगर बीच में अगर हम तबीयत खराब है या बुखार हो गया, कहते हैं घर जा रहे हैं, उसके भी हमारे पैसे काट देते हैं, नाका लगा देते हैं। हमारे के लिए अन्याय हो रहा है। तो आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ पे जो ठेकेदारी में जो काम करते हैं हमारे सफाई कर्मचारी भाई और बहन, उनके साथ कितना अत्याचार होता है ठेकेदार की तरफ से, वो आपको सोचना और समझना चाहिए कि हम लोगों को, किसी को, आम जनता को ये पता नहीं होता कि इस तरह का इनके साथ अत्याचार होता है। अगर ये बीमार हो गए, इनकी तनख्वाह काटी जाती है, तबीयत खराब हो गए तो पैसा काटा जाता है। काम भी करते हैं ना, हमारी वीडियो बना लेते हैं, हर हाजिरी भी काट जाते हैं। बैठ भी जाते हैं ना चाय पानी के लिए भी, तो आप बैठे क्यों हो, काम नहीं करा, ये उल्टा सीधा बोलते हैं ठेकेदार भी। तमीज तो रहती नहीं है ना बोलने की, कैसे बोले जाता तू तराक बोलते हैं। तो आखिर में तुम्हारी मांग क्या है? अब लास्ट मांग बताओ। हाँ मेरी सुनिए, मेरी लास्ट ये है मांग, हमें सुनो, मेरी मांग ये है कि हमें उनसे जो 2.5% वाले हैं, हमें 500 रुपये कम दो, जब भी धरना टूटेगा नहीं, इससे पहले धरना नहीं टूटेगा कतई भी। और जो हमारा एरियल है और जो हमारी दिवाली बोनस है, तनख्वाह की बराबर जो 2.5 वालों को मिलता है वही हमें मिलना चाहिए। तो हमारी मांग यही है। हमारी मांग जो छुट्टी है, हमारी सभी माता बहन अपने घर को त्यौहार मनाते, अधिकारी तो मोदी जी अपने सब त्यौहार मनाते, मेरी माता बहन रोड पर, मेरे भैया झाड़ू लगाते हैं, तो क्या हमारे घर में त्यौहार नहीं है? मोदी जी की CO साहब के घर में त्यौहार है। हाँ, हमें कोई छुट्टी भी नहीं मिल रही। हाँ, हम पे इतना अत्याचार हो रहा है, बहुत बुरी तरीके हो रहा है, हम पर शोषण हो रहा है, हमें गुलाम बना दिया। माननीय जी मोदी जी, मुख्यमंत्री जी, मैं बबली आपसे हाथ जोड़ रही हूँ और मुख्यमंत्री से मैं हाथ जोड़ रही हूँ कि हम लोगों को पाँव धोने का काम ना करें, दुनिया को दिखाने को। हम लोगों को पीड़ित हो रहे हैं। हम कोरोना काल में एक सफाई और एक सिपाही काय में भैया रहने सबसे पहले आगे रहिए। बॉडी भी कोरोना काल में हम लोगों ने उठाई है। हमारा जी दुख रहा है। मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, सबसे पहले वोट हम लोगों ने इस समाज ने दी है। हमारा जी दुख रहा। और कहने का मतलब ये, जो लोग सुनील टाक ये कह रहा है तेजाब छिड़का है, हमें तेजाब की एक आध वीडियो दिखाइए, तब आज हम जेल जाने का काम करेंगे। और नहीं झूठा जो मुकदमा लिखवा रहे हो लोग, मेरे भाभी भैया उन्होंने गलती मान ली है। सुनो, जो गलती उन्होंने फैसला ले लिया। और जो सुनील टाक नु कह रहा है कि हमने उगेरा, नहीं तो वो जेल जाने का काम करेगा और नहीं हम जाने का काम। हमारा मैं डरने वाली नहीं हूँ कभी भी किसी से भी। मैं मामा के हाथ जोड़े अपने समाज के हैं, तो ये उल्टा काम ना करें
कि मुकदमा कभी ऐसा ना हो मुकदमा उल्टा लग जाए सुनील टांग पे उनकी टीम पे। मैं हाथ जोड़ रही हूँ बबली देवी, किसी के ऊपर हमने तेजाब सिकलाओ उसकी हमें साबूती लाए और उसे ये बताए मामा मैं आपकी इज्जत करती थी बबली देवी और बबलू भी तुम्हारा इज्जत करता था। एक मेरे प्रदेश मंत्री में तुमसे हाथ मिला लिया, चोरों और दलालों से हाथ मिला के आज हम लोग पीछे हो गए हैं। मेरा कर्मचारी आज भी मेरा नागरिक है और कल भी मेरा नागरिक था। मेरी माता बहन ना आज बेके हम ना कल बेके हम लोग। हम ना हमारे कॉलरों में दागना, तुम्हारे कॉलरों में दागा। जब तुम्हारा वंश एक बन गया तो तुम क्यों जा गए थे वहाँ छोड़ के? तुम अपने भाई बिरादर के साथ में लगते, ठेकेदारी पड़ता तो खत्म हो जाती। तो मेरा हाथ जोड़ के यही है अपनी माता बहनों से और सुनील टांग से भी, मैं तो जाऊंगी जेल पर मैं भी एक हाथ को लेकर मरूंगी और एक हाथ को ना 10 को लेकर मरूंगी। मेरे भैया का चोट आई है तो मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी 2.5% की नेतागिरी करें, मेरे 100 की नेतागिरी ना करें। मैं मजबूर कर दी तुमने बोलने पे, ऐसी वीडियो बना के तो मैं सैकड़ों डाल दूंगी तुम्हारे नाम की और मेरे पे आपके भी प्रूफ है। ऐसी बात नहीं है मैं नेतागिरी कर रही हूँ, कमजोर नहीं हूँ काय बात से भी। आप आ जाना चैलेंज से कह रही हूँ। जेल में कह रहे हो, जेल में मैं चलने को तैयार हूँ पर मैं लेके बढ़ूंगी तुम लोगों को जेल में। तो मेरा यही है हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री से और मोदी जी से मेरी गुहार यही है कि मेरी माता बहनों को गुलाम बना दिया इन ठेकेदारों ने, इन चोरों ने। जो सीओ बैठे, होश जी बैठे, सारे ये लोग दलाली का काम लेते हैं। मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि अपने कर्मचारी को देखिए, ये तुम्हारी वोट देते हैं, तुम्हें जिताया इन लोगों ने, माता बहनों ने, मेरे भैया ने। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, ठीक है ना? ये यहाँ हटोटी चोरों की बैठी पड़ी है सब। आप छापा मार के देखो, ये ठेकेदार जगपाल मोदी जी, जो जगपाल मोदी जी है ना, मेरी माता बहनों से नु कहते हैं कहाँ मूत का है मान्य जी मोदी जी, टॉयलेट हो गए तो मुझे बताओ, हम वहीं मूत कांगे, वहीं बताएंगे। वहीं ये इंस्पेक्टर दलाली का काम करते हैं, इन्हों के 20-20 लाख के ठेके चल रहे और मेरा कर्मचारी ड्यूटी काम करता है। मेरा जो कर्मचारी है वो काम करता है, भाई साहब 8 घंटे के इनका भी काम करे और ठेकेदारों की भी गुलामी करे। तो भाई साहब मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपसे, भाई साहब मोदी जी जो जगपाल सर हैं, भाई साहब इतना अत्याचार कर रहे हैं, अपने आदमी लगाते कपड़ा गाड़ी पे, अपने पोछे लगवाते हैं कोठी पे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ इन मोदी जी से, सभी को सीओ से लेकर होस्टी तक, ये लोग हमारी नहीं सुनते। मेरी माता बहन पीड़ित है इस टाइम, मैं किसी से नहीं डरूंगा, मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ पर मैं जेल जब जाऊंगी जिसने भी मुझे बदनाम करा है। मेरी माता बहन तुमने देखा मुझे तेजाब चढ़ाते हुए हाथ थाओगी, अरे इंगे कुआरी बीबी ऐसा बोल रही हूँ, नहीं देखा तो हाथ जोड़ के कहो ना भैया सबसे, बताओ मुझे किसी ने देखा हो तेजाब गिरते हुए तो मैं जेल जाने को तैयार। तुम भी जेल जाने को तैयार हो भैया जब मैं जाऊंगी? तैयार हो बहन? हाँ तो मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ, सुनील मामा से टांग से जब हमने सबने उगेरा है तो उसे दिखाइए मुझे प्रूफ। ऐसा ना हो बे विरोध हो जा, तुम भी मेरे अपने हो। जब हमारे भाभी ने फैसला ले लिया तो तुम टांग क्यों लगा रहे हो? टांग का क्या मतलब है आपका लगाने का? धन्यवाद। बबली देवी सेक्टर 62। तो दर्शकों आपने देखोगा कि यहाँ पे महिलाओं की कितनी दलील है, कितनी परेशान है। अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में रख के आते हैं, काम पे आते हैं, चाहे बारिश हो धूप हो, इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है, चाहे कोरोना काल हो, बस इन्हें तो अपना काम पे आना है तो आना है। उसके बाद भी इनके साथ अत्याचार होता है। लेकिन इनकी जो मांग है वो उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए उनकी मांग है कि वो एक बार हमारी इस अथॉरिटी में जांच पड़ताल कर लें, एक बार सर्वे करा लें कि हमें कितनी परेशानी हो रही, हमें हमारा हक मिलता है कि नहीं मिलता। जितना अथॉरिटी से तनख्वाह हमारे लिए रिलीज़ की जाती है वो हमारे पास आती नहीं आती। तो इनकी जो अपील है वो योगी आदित्यनाथ जी से है कि आपको एक बार लखनऊ से ऐसी टीम भेजनी चाहिए जो हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे भाई बहन हैं, उनका सर्वे किया जाए, उनको पूछा जाए
कि तुम्हें मेडिकल सुविधा मिलती है, तुम्हें एसआई मिलता है, तुम्हें पीएफ मिलता है, या तुम इमरजेंसी बीमार हो जाते तुम्हें उसकी तनख्वाह मिलती है। इनकी ये मांग है कि अथॉरिटी के ऊपर, अथॉरिटी के अफसरों के ऊपर सरकार को निर्भर नहीं रहना चाहिए। एक बार सरकार को लखनऊ से एक कमेटी ऐसी गठित कर देनी चाहिए कि जो आके जो ठेके पे काम कर रहे कर्मचारी उनसे डायरेक्ट मिले, उनसे डायरेक्ट संवाद करे कि तुम्हें ये सुविधा मिलती कि नहीं मिलती। पिछले वीडियो में भी दिखाए होंगे, एक चाचा हैं वो कम से कम 40 से 45 साल प्लस के 20 साल से काम कर रहे हैं। उनकी दलील है एसआई में जाते हैं भगा देते हैं, हमारे पास है ही नहीं, तुम्हारा कुछ कार्ड नहीं बनता है। तो इसलिए इनकी अपील योगी जी से है कि एक बार हमारा सर्वे किया जाए और सरकारी कर्मचारियों के जो प्राइवेट में काम करते हैं उनका सर्वे किया जाए। दिवाली पे बोनस नहीं मिलता, त्योहारों पे छुट्टी नहीं मिलती है, क्या हमारे बच्चे नहीं है, क्या हमारा त्यौहार नहीं है? लेकिन नहीं, हमें तो बस एक मजदूर की तरह से हमारा शोषण होता है और हमें इस शोषण से मुक्ति दिया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी यही उम्मीद है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी उम्मीद है अगर हमें मौका लगे तो हम सांसद, माननीय सांसद जो नोएडा के महेश शर्मा जी हैं, एक बार उनसे भी मिलेंगे। जो विधायक पंकज जी हैं उनसे भी मिलेंगे, क्योंकि इनकी जो दलील है उनको जब तक नेता, मंत्रीगण और सरकार तक नहीं पहुंचाएगा तब तक कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सूरज नेगी, नेगी न्यूज़, सेक्टर 6 नोएडा अथॉरिटी। धन्यवाद।